साथ जब मुझे थ्रेटन करती है कि अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ झाड़ू के बारे में या एजेंसी के बारे में या ब्रांड के बारे में, तो भाई मुझे कोई मार्केट में काम ही नहीं देगा, मुझे एक भी ब्रांड कोलैब नहीं आने वाला। दिस इज व्हाट आई गेट फ्रॉम हर। ये घोस्टिंग गैसलाइटिंग मैं इसी चक्कर में पड़ रखी थी 2 महीने तक के तरीके से। द एटीट्यूड दे वर थ्रोइंग ऑन मी, आई मीन लाइक दैट, वो वेट करना चाहिए था ना फिर इनवॉइस भेजने से पहले। आई मीन दे दो। दिस इज लिटरली थर्ड टाइम जब मैं इनवॉइस चेंज करने की उसने डिमांड करी रखना, और आगे भी हम लोग काम करेंगे। आगे काम करेंगे? सीरियसली मैं तुम्हारे से आगे काम करूंगी? 2 महीने से तुमने। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing absolutely amazing. So this is going to be a story time video, जिसमें आप लोगों को बताने वाली हूँ हाउ अ ब्रांड एंड एजेंसी हरास मी फॉर 2 months मेंटली। मुझे उन्होंने एक बुरी तरीके से गैसलाइट किया है। एंड आजकल ना बहुत सारे क्रिएटर्स कंप्लेन भी कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम की कैसे ब्रांड उनसे टाइमली डिलीवरेबल्स मांग ले रहा है मांग मांग रहा है। एंड उनकी टाइमलाइन उनकी पेमेंट्स टाइमली नहीं कर रहा है। ऑल्सो पेमेंट टाइमलाइन इतना ज्यादा लंबा होता है, लाइक 60 days 90 days। आई मीन लाइक आज आप वीडियो बना दो तो उसके बाद 3 महीने बाद आपको पेमेंट्स कर रहे हैं। एंड कुछ लोग तो वो भी टाइम पे नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी। डिस्क्लेमर मैं पहले दे देती हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू रिवील एजेंसीज और ब्रांड्स नेम, क्योंकि मेरी पेमेंट कल हुई है आफ्टर 2 महीने बाद। तो आई थिंक इट इज नॉट जस्टिफाइड फॉर देम कि अब मैं उनका नाम लूँ, क्योंकि मेरा मैटर अब सॉल्व हो चुका है इससे। बट the mental harassment they gave me for 2 months, that is for real guys। I mean मैं इतनी ज्यादा गुस्सा, मतलब मेरे अंदर इतना ज्यादा एंगर था कि मेरा मन कर रहा था यार कि ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है। सो स्टोरी स्टार्ट होती है कि 2 महीने पहले मेरे को आता है एक ब्रांड कैंपेन, एंड दैट ब्रांड इज ऑल्सो अ बिग ब्रांड इन द मार्केट इन टूडेज डेट। एंड आई वॉज सो हैप्पी, लाइक ओ माई गॉड इतना बड़ा ब्रांड आ रहा है ऐसे ऐसे करके। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ पीओसी, दैट वाज अ मेल पीओसी जो पहले थे। सो ही आस्क्ड मी कि इसका जो बजट है ये इतना इतना बजट है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट वर्क फॉर दैट बजट। मैं मना कर देती हूँ, या ज्यादा मतलब मैं मना कर देती हूँ अगर मेरे बजट में कोई काम नहीं होता। बट इट वॉज अ बिग ब्रांड, सो आई थॉट कि हाँ चलो कर लेते हैं। आई लव देयर प्रोडक्ट्स पर्सनली। तो मैंने उस बजट में काम करने के लिए हाँ बोल दिया। एंड आई आस्क्ड देम कि व्हाट इज द पेमेंट टाइमलाइन। जब भी किसी ब्रांड का एजेंसी का मुझे कॉल आता है, जैसे ही कोई डील लॉक होती है, मैं उनसे पूछती हूँ कि पेमेंट, डील लॉक करने से पहले इवन मैं पूछ लेती हूँ कि पेमेंट टाइमलाइन क्या होगा इसका। तो दे वर लाइक कि इन अ वीक पेमेंट हो जाएगी। तो आई थॉट यार जहाँ पे लोग 30 days ले रहे हैं, 15 days ले रहे हैं, डेज लेते हैं, वहां पे अगर एक वीक में पेमेंट हो रही है और कम पेमेंट हो रही है वो भी मुझे चलेगा। ठीक है। और ब्रांड भी बहुत अच्छा है तो वो मेरी प्रोफाइल पे भी अच्छे से जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई थॉट एंड आई एग्रीड टू दैट कैंपेन। ओके। सो व्हाट हैपेंड लाइक कि कुछ दिन के बाद प्रोडक्ट मेरे घर पे आ जाता है, एंड वट एवर द काइंड ऑफ वीडियो दे आस्क फॉर मी, मैंने वैसी वीडियो उन लोगों को बना के दे दी। एंड उन लोगों को पसंद भी आ गई। पहली बार ही उन लोगों को वीडियो पसंद भी आ गई। उन्होंने मुझे रीशूट करने के लिए बोला, कुछ भी नहीं बोला, जैसे जैसे उन्होंने बताया था मैंने वैसे वैसे वीडियो बनाई थी। वीडियो बहुत ही अच्छा टर्न आउट हो रहा था। व्हाट हैपेंड आफ्टर, आई आस्क्ड देम कि मुझे इनवॉइस की डिटेल्स भेज दो, मैं इनवॉइस रेज कर देती हूँ। एक वीक के बाद पेमेंट होनी है तो मैं आज ही इनवॉइस रेज कर देती हूँ। सो इस बीच में क्या होता है कि जो मेरा पीओसी था उसने किसी और लड़की को मेरा पीओसी बना दिया, एंड उसको मेरी सारी चीजें हैंडल करने को बोल दी। सो उससे मेरी बात हो रही थी तो मैंने उससे डिटेल्स मांगी इनवॉइस की डिटेल भी उन्होंने टाइमली दे ली। उन्होंने ये भी बोला कि जिस डेट पे आपने वीडियो सबमिट करा है आप उसी डेट का इनवॉइस रेज करना। तो मैंने उसी डेट का इनवॉइस रेज किया। एक हफ्ता हो गया, एंड आई आस्क्ड देम कि एक वीक हो गया है, आज मेरी पेमेंट का टाइम है, आप लोग कब तक पेमेंट कर दोगे। तो पहले तो वो लड़की मुझे बोलती है कि यार पेमेंट थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि ये ईयर एंड चल रहा है, मार्च का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो पेमेंट डिले होगा। तो भाई मेरा कहाँ से फॉल्ट आ रहा है, ये तो आप मुझे बोलते ना कि एक हफ्ते में पेमेंट हो जाती। मुझे क्या मतलब भाई, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड चल रहा है। ठीक है। फिर भी उस टाइम पे मैंने इतने ओवर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि डिलेज होते हैं हमारी इंडस्ट्री में। इट्स नॉट लाइक कि डिलेज बिल्कुल नहीं होते, पेमेंट हर जगह हर कोई ब्रांड एजेंसी टाइम से कर लेती है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारी इंडस्ट्री में डिलेज होते रहते हैं पेमेंट। तब ऐसे कितना ही दिन और चल जाएगा, और लाइक
2-3 दिन और हो जाएगा, 1 हफ्ता और हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा और। मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है, लेकिन एज़ सून एज़ पॉसिबल आप मेरी पेमेंट करवा देना। तो शी वाज़ लाइक हाँ, हाँ, इतना बड़ा ब्रांड है, आपके साथ फ्रॉड थोड़ी ना कर लेगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो आई वाज़ लाइक ओके। फिर क्या होता है, कट टू आफ्टर 1 वीक आई रिसीव अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट सेम ब्रांड ओनली, जिससे रिलेटेड मेरी कोई भी बात नहीं हो रखी है ब्रांड से। तो उस पीओसी को मैंने टेक्स्ट किया कि आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट भी भिजवाया है क्या मेरे घर पे? तो शी वाज़ लाइक मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट डे आई गेट रिवर्ट फ्रॉम हर कि हाँ, ये दोबारा से इन्होंने एक प्रोडक्ट भेजा आपके लिए और आपको इस कैंपेन के लिए इन्होंने फिर से हायर किया है और आप इसमें वीडियो बना देना ऑल ऑफ दैट स्टफ। ठीक है, तो आई वाज़ लाइक कि पहले वाले की पेमेंट अभी हुई नहीं है, मैं दूसरा वीडियो कैसे बना दूँ? तो शी वाज़ लाइक पेमेंट तो हो ही जाएगी। वो मुझे इतना बार-बार धमका-धमका के बोलने लगी ना कि मतलब एक होता है ना कि एग्रेसिव टोन में शी वाज़ थ्रोइंग एटीट्यूड ऑन मी लाइक कि पेमेंट तो हो जाएगी, आपके साथ फ्रॉड थोड़ी ना हो जाएगा, पेमेंट ऐसे हो मतलब पेमेंट तो कर ही देंगे। तो फिर एक तो जिस बजट में मैंने पहले काम किया था, मैंने बताया कि उस बजट में मैं काम नहीं करती थी। फिर से उन्होंने सेम ब्रांड से दूसरा प्रोडक्ट मुझे भेज दिया और उस प्रोडक्ट से मेरे को कोई भी कुछ भी बात नहीं बताई कि लाइक मैं इस कैंपेन को करने के लिए रेडी हूँ कि नहीं हूँ। एंड शी वाज़ लाइक कि इसी बजट में आपको ये वीडियो बनानी है। एंड आई वाज़ लाइक कि यार इस बजट में मैंने पहले वीडियो तो कर दिया, मैं दूसरा वीडियो नहीं करूँगी। तो शी वाज़ लाइक कि ट्रस्ट मी, हमारे पास बहुत सारी कैंपेन्स हैं, हम आपको बहुत सारे कैंपेन्स देंगे, यार सारे ब्रांड्स एजेंसी से बोलते हैं इस बारी काम कर लो, कम बजट में दूसरी बारी अच्छा दे देंगे, ऑल ऑफ दैट स्टफ। ऐसा कभी होता नहीं है, इस जाल में मत फंसना गाइस। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, अगेन द ब्रांड वाज बिग, मुझे लगा कि हाँ चल ठीक है यार, अभी अभी तो एक कैंपेन दिया था इन लोगों ने, अभी एक और कैंपेन आ गया है तो ठीक है यार, कर लेती हूँ इस बजट में काम। फिर क्या होता है कि आई आस्क्ड देम कि आप मुझे स्क्रिप्ट बना के दोगी या मैं आपको स्क्रिप्ट फॉरवर्ड करूँ? तो उन्होंने बोला आप स्क्रिप्ट हमको फॉरवर्ड करो अप्रूवल लेके ब्रांड से, फिर हम आपको बता देंगे। फिर मैं स्क्रिप्ट देती हूँ उनको एंड फिर मुझे कोई रिवर्ट नहीं आता, 1 हफ्ता और हो जाता है, ना ही मेरे पहले पहले वाली की पेमेंट हो रखी है, ना ही मुझे इस वाली स्क्रिप्ट में कोई अप्रूवल आता है। फिर जब मैं बहुत टाइम तक उस लड़की ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो आई वेंट बैक टू फर्स्ट वाले पीओसी से कि मुझे ना कोई रिवर्ट नहीं है, मैंने बनाया था उसकी भी पेमेंट नहीं हुई है और ये नया इन लोगों ने प्रोडक्ट भेजा है, स्क्रिप्ट मैंने भेज दी है, अब अप्रूवल के लिए उस बंदी का मुझे वहां से रिवर्ट नहीं आ रहा है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। तो ही वाज लाइक कि चलो एक बार मैं पूछ लेता हूँ उससे व्हाट हैपेंड लाइक दैट। फिर उस बंदी का मुझे कॉल आता है कि निकिता आई एम सुपर बिजी ऑन अनदर कैंपेन, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं तुम्हें कोई अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है भाई, तुम बिजी हो दूसरे कैंपेन में, लेकिन जो तुमने पहले कर दिया है, जिन लोगों को तुमने पहले कमिटमेंट कर रखी, तुम भूल जाओगे क्या वो चीजें करके? तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंड। 1 महीना हो गया सारी की सारी बात को। फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया कि मेरी मैं वीडियो दूसरा तो ब्रांड वो प्रोडक्ट तो छोड़ ही दो, उसकी वीडियो तो बात की बात है, आप मेरे पहले वाले की पेमेंट तो करो। फिर दिया मैं पहले वाले के अपनी पेमेंट क्लियर करवाने के चक्कर में थी कि मुझे पेमेंट क्लियर कर दो यार, बहुत टाइम हो गया, 1 हफ्ता बोला था, 1 महीना हो चुका है। लिटरली डिलेज होते हैं, 5 दिन डिले हो गया, 6 दिन डिले हो गया, लेकिन 1 महीना डिले हो गया। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड लाइक कि मैंने इस लड़की से बात करना बंद कर दिया, जो पहला वाला पीयूसी था, मैंने उससे ही अब कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो 1 महीने तक दिस गाय हैव बीन कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी आज पेमेंट हो जाएगी, इट इज गेटिंग प्रोसेस्ड, आज पेमेंट हो जाएगी, इट इज गेटिंग प्रोसेस्ड। 8-9 बजे तक, रोज 8-9 बजे तक वो मुझे होप देता था कि आज पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट जब मैं पूछती थी, बस बस हो रही है, बस बस हो रही है। भाई 10-15 दिन हो गए मेरे को यही सुनते सुनते कि आज पेमेंट हो रही है, आज पेमेंट हो रही है, आज पेमेंट होगी। फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने उनको बोला कि यार अब ना बहुत ज्यादा सर के ऊपर पानी जा रहा है, आप लोग मेरी पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एंड ही वाज लाइक कि नहीं नहीं पक्का पेमेंट हो रही है, आज हो रही है। फिर मुझे बोलता है आप इनवॉइस चेंज कर दो। फिर मैंने इनवॉइस चेंज करके दिया उनको कि इसमें आप डेट कोई और डाल दो, तो मैंने डेट कोई और डाल दी, इसकी इनवॉइस चेंज करके भेज दिया। 10 दिन हो गए भाई, मेरी पेमेंट नहीं आई। आई मीन लाइक 1 महीना और 20 दिन और 1.5 महीना हो गया, मेरी पेमेंट नहीं आई। और मैं रोज ये सुन रही हूँ कि मेरी पेमेंट आज होने वाली है, आज होने वाली है। आई मीन लाइक झूठ बोलने का एक लेवल होता है, लिटरली एक लेवल होता है, बट उन्होंने इतना झूठ, इस लेवल तक झूठ कि अब भी हो रही है, 10 मिनट में हो जाएगी, फिर मैं कॉल बैक करूँ तो फिर वो मुझे घोस्ट कर दे, फिर नेक्स्ट डे मुझे कॉल करूँ तो एक कॉल पिक करे, एक पैटर्न बन गया। ठीक है, सुबह मैं कॉल करूँ, मेरी सुबह कॉल नहीं उठेगी, मुझे टेक्स्ट आएगा इट इज गेटिंग प्रोसेस्ड। ठीक है, उसके बाद जब मैं दिन में कॉल करूँ तो मेरा कॉल पिक होगा, उसने फिर बोलता है कि हाँ निकिता आज शानदार पेमेंट हो रही है।
उसके बाद मैं शाम को टेक्स्ट करती रहती हूँ, मुझे कोई रिवर्ट नहीं आता। फिर नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा कॉल करूँ तो एक कॉल पिक होगा, फिर टेक्स्ट आएगा। दिस वाज़ द एग्ज़ैक्ट पैटर्न जो वो लोग मेरे साथ कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे को आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैंने फिर उस लड़की को मैसेज किया कि ये लड़का भाई रोज़ मुझे झूठ बोले जा रहा है कि आज पेमेंट हो जाएगी, आज पेमेंट हो जाएगी, लेकिन आप लोग मेरी पेमेंट टाइम से नहीं कर रहे हो एंड इट इज़ बॉदरिंग मी लाइक हेल। अब मेरा दिमाग फट रहा है भाई। मैंने लिटरली उनको ऐसे-ऐसे करके बोल दिया। मैंने इनको ये बोला, फिर मैंने उनको ये बोला कि भाई अगर आज पेमेंट नहीं होती है तो आई विल बी पोस्टिंग दिस थिंग ऑनलाइन एंड आई विल बी आस्किंग ऑल माय इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स और क्रिएटर्स कि आप इस चीज़ को रीशेयर करो और इस एजेंसी के साथ कभी काम मत करना, इस ब्रांड के साथ कभी काम मत करना। तो शी वाज़ लाइक, अच्छा फिर आप हमारी एजेंसी को भी टैग करोगे? मैंने कहा हाँ, आपकी एजेंसी को भी टैग करूँगी। तो फिर बंदे मुझे आगे से क्या थ्रेटन करती है कि पीओसी था, ठीक है? जैसे पीओसी का नाम आप रख लो, जो मेल पीओसी था उसका नाम आप रख लो कि झाड़ू, झाड़ू रख लो उसका नाम। तो बोलती है झाड़ू के बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप है, अगर आप ऐसे करते हो तो यू विल बी रूइनिंग योर ओन बिज़नेस। लिटरली सामने से जब मुझे थ्रेटन करती है कि अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ झाड़ू के बारे में या एजेंसी के बारे में, ब्रांड के बारे में, तो भाई मुझे कोई मार्केट में काम ही नहीं देगा, मुझे एक भी ब्रांड को लाभ नहीं आने वाला। दिस इज व्हाट आई गेट फ्रॉम हर। मुझे ये सुन के इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने उसको बोला, एक तो मुझे थ्रेटन करने की कोशिश मत करो, दूसरी चीज आई डोंट केयर कि वो किसका काम करता है किसका काम नहीं करता, मुझे अपनी पेमेंट से मतलब है, मुझे मेरी पेमेंट चाहिए, मैं इस चीज को ऑनलाइन पोस्ट करती हूँ। फिर निकिता ये मेरा बोलने का मतलब नहीं था, ऑल ऑफ दैट स्टफ। मैं तो चाहती हूँ कि आप हमारे साथ आगे भी काम करो, इस बार डिले हो रहा है ऑल एंड ऑल। और मैं बेवकूफ़ फिर बातों में बह जाती हूँ थोड़ा सा। तो उस लड़की ने मुझे बोला कि आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, इस हफ्ते आपकी मोस्ट प्रोबेबली पेमेंट हो जाएगी, अगर नहीं होती है तो आई विल टॉक टू माय मैनेजर अबाउट दिस। ठीक है, 1 हफ्ता मैंने वेट किया। हफ्ते का जिस दिन लास्ट डे था, फ्राइडे इज लास्ट वर्किंग डे, सैटरडे संडे ऑफ होता है इन एजेंसीज का, तो मैंने पूछा आज पेमेंट हो रही है, तो आई गॉट नो रिप्लाई फ्रॉम हर। दूसरा मंडे आ जाता है, मुझे उस लड़की से कोई कॉल टेक्स्ट नहीं आता है। मैंने उसको पूछती हूँ कि पेमेंट नहीं हुई है मेरी अभी तक। जी बोला, ओह नहीं हुई आपकी पेमेंट, रुको मैं पूछती हूँ। पूछने के बाद आई कॉल्ड हर, शाम तक उस बंदी का कोई भी रिवर्ट नहीं आया। फिर मुझे मैसेज करती है कि निकिता आई थिंक आपकी पेमेंट कल हो जाएगी। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, यू थिंक, यू आर नॉट श्योर? फिर आई डिडंट गेट एनी रिप्लाई। अगेन घोस्टिंग। भाई ये घोस्टिंग मैं इसी चक्कर में पड़ रखी थी 2 महीने तक। ये एक ब्रांड की कहानी है, वैसे मेरे पास एक और सेम ब्रांड की कहानी भी है ये। और मैं जब से मैंने कंटेंट सीरियसली बनाना स्टार्ट किया है, जब से मैंने ब्रांड कोलैब करने स्टार्ट किया है, अभी तक ये शायद 2 ही ब्रांड्स का मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। अदरवाइज़ मैंने आज तक जब भी जिस भी ब्रांड से काम किया, जो भी काम किया, मेरी पेमेंट्स हमेशा टाइम से हुई है। और जब लोग बोलते थे ना कि पेमेंट टाइम से नहीं हो रही है, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो मुझे लगता है मेरे पास शायद से अच्छे लोग ही आ रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, अच्छी एजेंसीज़ आ रही है कि यार पेमेंट्स टाइम से कर ले रहे हैं ये लोग। फिर क्या होता है कि जब उस बंदी का फिर कोई रिप्लाई नहीं आता, फिर मैं उस लड़के पे फिर से जाती हूँ। लाइक मैं बैक एंड फोर्थ इन दोनों को ही टेक्स्ट कर रही हूँ। एक रिप्लाई नहीं कर रहा तो दूसरे को टेक्स्ट कर रही हूँ, ये वाला रिप्लाई नहीं कर रहा तो उस वाले को टेक्स्ट कर रही हूँ। सकता है कि भाई 3-4 दिन बाद वो लड़की मुझे बोलती है कि मैंने उसको बोला कि भाई अब नहीं हो रहा, अब तो मैं पक्का पोस्ट कर दूंगी इसको सोशल मीडिया पे। एंड तो शी वाज लाइक कि आपने इतने 2 महीने तक वेट कर दिया, तो कुछ घंटों तक तो तुम वेट। और ऊपर से बात करने का मेरे को मेन इशू था, बात करने के तरीके से, द एटीट्यूड दे वर थ्रोइंग ऑन मी। आई मीन लाइक दैट बॉय ही वाज नॉट, वो कामली बात कर रहा था, फिर भी ये लड़की इतना इतनी बदतमीज से मुझसे बात कर रही थी ना। तो शी वाज लाइक कि इतने महीनों तक वेट कर लिया तो कुछ घंटे और वेट नहीं कर सकती? दिस वाज लिटरली। मैंने उसको बोला, उसने बोला कि अगर आज पेमेंट नहीं होती है तो कल मैं पेमेंट कर दूंगी, तो मैं अपने अकाउंट से पेटीएम कर दूंगी पर्सनली। तो मैंने कहा चल ठीक है, एक दिन और वेट कर लेते। नेक्स्ट डे हुआ, पेमेंट नहीं आई। उसके बाद एक और दिन हुआ, तो मैंने उसको बोला क्या अपडेट है पेमेंट का, तो शी वाज लाइक इनवॉइस चेंज करके दे दो। दिस इज लिटरली थर्ड टाइम जब मैं इनवॉइस चेंज करने की उसने डिमांड करी। ठीक है, इनवॉइस बना के दे देती हूँ, मतलब मैं इस पॉइंट तक मेरा गुस्सा अनदर लेवल पे जा चुका था। फिर भी मैंने इनवॉइस चेंज किया, व्हाटएवर शी आस्क्ड मी टू राइट ऑन दैट। एंड मैंने उसको पूछा कि इसमें डेट क्या डालनी है, क्योंकि मुझे पता था अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करूंगी तो फिर से मुझसे इनवॉइस मांगेगी। बंदे ने रिप्लाई नहीं किया, शी डिडंट रिप्लाई मी। शाम हो गई, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने अपनी मर्जी से डेट डाल दी और फिर मैंने इनवॉइस फॉरवर्ड कर दिया। उस दिन भी पेमेंट भी नहीं होती है। फिर आती है कल की बात। तो ये पूरे 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से कुछ दिन और हो चुके हैं कल तक।
तो मैंने उस लड़की को मैसेज आता है मुझे कि निकिता इसमें डेट आपने मई की डाल दी है, आप ना कुछ भी डेट डाल दो अप्रैल की। जब इनवॉइस मैं उसको भेज चुकी हूँ ऑलरेडी तीसरे, तो ये बंदी, मुझे इतना गुस्सा आ गया था, मैंने उसको टेक्स्ट किया, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एनी मोर, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई इनवॉइस एनी मोर, मुझे मेरी पेमेंट चाहिए आज, एंड आई एम डैम श्योर कि आज तो मैं पक्का तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बोल दूंगी इंटरनेट पे जाके। और मैंने उसको ये भी बोला कि जब मैंने तुझे टाइमली पूछा था कि इसमें डेट क्या डालनी, तब तेरा कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने तुझे कॉल किया था, तूने कॉल का भी रिवर्ट नहीं किया, तो मुझे क्या बोलती है, तो वेट करना चाहिए था ना फिर इनवॉइस भेजने से पहले। आई मीन लाइक लिटरली, एक तो तुम्हारी गलती है, तुम ऊपर से मेरे ऊपर ही उल्टा बोल रहे हो। एंड फिर मैंने उसको बोला कि भाई प्लीज स्टॉप थ्रोइंग दिस एटीट्यूड ऑन मी, मैं अब नहीं चेंज करने वाली हूँ कुछ भी। ऊपर से मुझे मेरी पेमेंट चाहिए आज एट एनी कॉस्ट। शी वाज लाइक कि आई एम नॉट थ्रोइंग एनी एटीट्यूड ऑन यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैंडलिंग दिस वेरी कामली, एंड आई एम ऑल्सो डीलिंग विद योर थ्रेड्स एवरी डे। वॉट थ्रेड? थ्रेड ये कि मैं इंटरनेट पे की के ये सारी सारी बातें बता दूंगी। अपने पहले वाले थ्रेड्स याद नहीं आ रही है, ये नहीं दिख रही कि मेरी फ्रस्ट्रेशन कहाँ से निकल रही है। फिर आई टेक्स्टेड दैट गाय, उसने लिखा होता पेमेंट हो रही है। मैंने उसको बोला कब होगी, अगले साल तक हो जाएगी। फिर कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली, मैं एक तो मैं बहुत जल्दी रोना जाता मुझे हर बात पे। आधे घंटे के मैं उससे बहसोबाजी जद्दोजहद करते करते मुझे आ गया रोना, और मैं रो गई। और फिर जब मैं रोई उसके बाद तो आई वाज लाइक, मैंने उनको मैसेज किया, आई डोंट नीड योर मनी एनी मोर, हैव फन, कीप दिस मनी, आई कैन नॉट बेग फॉर माई मनी एवरी सिंगल फकिंग डे। इसको पोस्ट करने जा रही हूँ आज, मुझे कोई भी, अगर भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाएंगे मुझे रोकने के लिए कि तुम मेरे से एजेंसी के बारे में ऐसे में मत बोलो, तो मैं तब भी नहीं सुनती और मैं पोस्ट कर देती इसके बारे में। कल 1 मिनट भी नहीं हुआ था, मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट पे आ गई उस लड़के के थ्रू, जो पहला पीओसी था मेरा, उसने मुझे पेमेंट भेज दी, दैट इज फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट लिटरली। तब मैं उस मूड में थी कि मुझे ये पैसे चाहिए ही नहीं है। आई वाज लिटरली लाइक दैट कि आई डोंट नीड दिस फकिंग मनी, गिव मी अ यूपीआई और स्कैनर व्हाट्सएवर इट इज, क्योंकि उसने मुझे बैंक ट्रांसफर किया था, तो मैं सोच रही थी यूपीआई स्कैनर कुछ भी दे, मुझे ये पैसे चाहिए ही नहीं अभी। फिर उस लड़के ने बोला आई एम सो सॉरी, आई चेंज माई जॉब, यहाँ पे फाइनेंसिस के सीन्स अलग होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड उस लड़की से तो मैं पिस्ड ऑफ हो ही गई थी, तो उसने मुझे बोला कि इस चीज को एक एक्सेप्शन रखना, और आगे भी हम लोग काम करेंगे। आगे काम करेंगे? सीरियसली मैं तुम्हारे से आगे काम करूंगी? 2 महीने से तुमने मेरे दिमाग की दही कर दी है, आई मीन मुझे रुला दिया इस चीज के पीछे, मेरे पेमेंट के पीछे, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी? ठीक है। हाँ, फिर व्हाट आई डिड कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे पैसे चाहिए ही नहीं अब। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद मुझे लगा कि यार मैं क्यों अपने पैसे छोड़ दूँ फिर किसी के पास। मैंने काम किया है, मैंने टाइम पे इनको वीडियो दी है, मैंने इतना अच्छा वीडियो बना के दिया इन लोगों को, उन्होंने एड्स रन करे उस वीडियो पे, और ऊपर से इतना कम पेमेंट था, उसमें भी मैंने हाँ किया है। सो व्हाट आई डिड, आई ब्लॉक्ड बोथ ऑफ देम फॉर माई मेंटल पीस, लिटरली, क्योंकि उन लोगों ने मेरा पीस हिला। So this was the story time, guys. This is how brand harassed me mentally, एंड मेरा मेंटल पीस जा चुका था लिटरली इनसे बातें करते। मैं सोच रही थी कि इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है, रोज किसी को कोई 2 महीने तक सेम होप कैसे दे सकता है कि आज पेमेंट हो रही है। आई मीन लाइक शर्म ही नहीं रह रखी है तुम लोगों के अंदर, बिल्कुल भी शर्म नहीं रह रखी है क्या? अब वो अगर वो लोग मुझे एक पर्टिकुलर डेट दे देते, आज नहीं, ये पेमेंट 1 हफ्ते बाद होगी, 2 हफ्ते बाद होगी, लेकिन सेम डे यू आर मेकिंग मी टू बेग फॉर माई ओन मनी, सीरियसली। एक और ब्रांड की कहानी भी मेरे पास, अगर आप लोगों को जाननी है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड अगर आप लोगों के साथ ये होता है तो प्लीज धमकी देने में बिल्कुल मत रहो, बोलो उनको, रेज योर वॉइस ऑन योर सोशल मीडिया। आप लोगों ने एक कम्युनिटी बना रखी है, उसके सामने ये बात रखो, अपनी मेहनत करके आप इस जगह पे पहुंचे हो, तो अपना पैसा मत छोड़ो कभी भी किसी के पास भी। So thank you so much for watching this video, guys. Hope you liked it. Bye bye. See you next time.